हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक साइकोलॉजिकल हॉरर एंड ड्रामा मूवी की कहानी जिसका नाम है द सब्सटेंस। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि लॉस एंजलिस की फेमस जगह हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर एक बड़े स्टार का नाम लिखा जा रहा है। ये एक्ट्रेस है एलिजाबेथ स्पार्कल, जिसका नाम लोगों की जुबान पर छाया हुआ है। फिटनेस की दुनिया अब पूरी तरह से उसी की काबू में है और वो टेलीविजन की सबसे लोकप्रिय चेहरों में से एक है। लेकिन हर एड और बिलबोर्ड पर दिखने वाली एलिजाबेथ उम्र के साथ साथ अपने स्टारडम खोती जा रही है। कम उम्र की लड़कियों में अब उसकी जगह लेने की होड़ है और ये बात एलिजाबेथ अच्छे से जानती है कि उसकी चमक अब फीकी पड़ती जा रही है। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। एलिजाबेथ को उसके लंबे समय से चल रहे टीवी शो से निकाल दिया गया। हताशा और निराशा से भरी एलिजाबेथ अपने घर लौट रही थी कि उसकी नज़र एक पुराने बिलबोर्ड पर पड़ी जिस पर कभी उसका चेहरा हुआ करता था, लेकिन आज उसकी जगह किसी और ने ले ली। इस दृश्य ने उसे झकझोर दिया और वो ड्राइविंग से अपना ध्यान खो बैठी। तभी एक तेज रफ्तार से आती कार ने उसकी कार को साइड से टक्कर मार दिया। थोड़ी देर बाद हम उसे अस्पताल में देखते हैं। एलिजाबेथ को कोई चोट नहीं आई थी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू हैं। अपनी पॉपुलैरिटी को खोने का गम और भुलाए जाने का दर्द। वो किसी को नहीं बताती कि वो क्यों रो रही है, लेकिन वहाँ एक बहुत ही यंग और अट्रैक्टिव डॉक्टर मौजूद है जो एलिजाबेथ के दर्द को समझ रहा था। वो एलिजाबेथ का बेसिक ट्रीटमेंट करके उसे बोलता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। हॉस्पिटल से निकल के जब एलिजाबेथ अपनी जेब में हाथ डालती है तब उसे अपनी जेब में कुछ मिलता है। उसे निकाल के वो देखती है कि किसी ने एक कागज के टुकड़े में एक पेन ड्राइव लपेट के उसकी जेब में रख दिया है। कागज के टुकड़े पे लिखा था, ये आपकी जिंदगी बदल सकता है। वहीं पेन ड्राइव पे लिखा था द सब्सटेंस। घर वापस आकर एलिजाबेथ देखती है कि ये एक वीडियो इंट्रोडक्शन है जो एक कंपनी द सब्सटेंस के बारे में है। ये कंपनी दावा करती है कि वो किसी के भी डीएनए को अनलॉक करके उसका बेटर वर्जन निकाल सकती है। एलिजाबेथ को लगा जैसे किसी ने उसके साथ मजाक किया है या फिर किसी ने गलती से ये पेन ड्राइव उसकी जेब में डाल दिया है, इसीलिए वो उस पेन ड्राइव को डस्टबिन में डाल देती है। हम देखते हैं कि कोई काम ना होने की वजह से एलिजाबेथ आजकल बिल्कुल खाली है। अकेलापन और मायूसी उसकी मानसिक स्थिति पर हावी होने लगा। धीरे धीरे उसकी इसी बेचैनी ने उसे द सब्सटेंस की ओर खींचना शुरू कर दिया और फाइनली एक रात वो द सब्सटेंस को कॉल करती है। कॉल पर एक आदमी सबसे पहले उसका एड्रेस पूछता है और फिर उसे एक एड्रेस देता है जहां से वो अपना किट कलेक्ट कर सकती है। अगली सुबह एलिजाबेथ को एक एनवलप मिलता है जिसके अंदर एक कार्ड है और उस कार्ड पर सिर्फ 503 लिखा हुआ है। इस कार्ड के साथ एलिजाबेथ उनके दिए हुए एड्रेस पे जाती है जहां एक लॉकर में उसके नाम से एक पैकेज रखा है। बिना कोई सवाल पूछे वो उस पैकेज को घर ले आती है। घर आकर वो बॉक्स खोलती है जिसमें उसे एक्टिवेटर, स्टेबलाइजर, स्विच और लिक्विड फॉर्म में कुछ फूड पैकेट मिलते हैं। साथ ही एक मैनुअल भी है जिसमें पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है और सारा ही प्रोसेस उसे खुद ही करना है। थोड़ा सोचने के बाद एलिजाबेथ अपने बाथरूम में जाती है और अपने आप को पहला इंजेक्शन देती है। एक पल के लिए उसे कुछ भी नहीं हुआ। अगले ही पल वो अचानक बाथरूम के फर्श पर गिर पड़ी और बुरी तरह तड़पने लगी। उसकी आंखों की पुतलियां एक से दो हिस्सों में बढ़ गई। उसके पीठ को फाड़ते हुए कोई चीज उसके अंदर से निकलने लगा। दर्द से वो इस कदर तड़पने लगी जैसे इससे अच्छा उसकी जान ही निकल जाए। सब कुछ शांत होने के बाद हम देखते हैं कि एलिजाबेथ बाथरूम की फर्श पर पड़ी हुई है। उसके पीठ पर ऊपर से नीचे तक कटे का निशान है और उसके आसपास खून पड़ा हुआ है, जैसे किसी ने उसके ऑपरेशन के बाद उसे खुला ही छोड़ दिया हो। वहीं पे हम एक लड़की को देखते हैं। ये कोई और नहीं बल्कि एलिजाबेथ का ही सब्सटेंस है, यानी कि उसका बेटर वर्जन। एलिजाबेथ का ये वर्जन उससे कहीं ज़्यादा अट्रैक्टिव है। उसका चेहरा, उसकी स्किन, उसकी आंखें, यहाँ तक कि उसकी बॉडी शेप भी पहले से ज़्यादा अच्छी है। नई एलिजाबेथ अपने आप को आईने में देख के निहारती है। तभी उसकी नज़र फर्श पे पड़ी एलिजाबेथ और उसकी चोट पर पड़ती है। तभी अचानक उसे वॉमिटिंग होती है और उसके मुंह से वही मेडिसिन निकलती है जो एलिजाबेथ ने अपने अंदर इंजेक्ट की थी। वो तुरंत एलिजाबेथ के पीठ पे स्टिच लगा देती है और फिर एलिजाबेथ की बॉडी में
कंपनी से मिला हुआ लिक्विड फूड इंजेक्ट कर देती है। अगले दिन तैयार होकर जब नई एलिजाबेथ आईने के सामने खड़ी थी, तब अचानक उसकी नाक से खून निकलने लगता है। उसे याद आता है कि उसे तो पुरानी एलिजाबेथ की बॉडी से सीरम निकाल के अपने आप को स्टेबलाइज करना है, यानी कि पावर देना है। वो तुरंत स्टेबलाइज किट लेकर पुरानी एलिजाबेथ के पास जाती है और उसके पीठ पर एक इंजेक्शन डालकर थोड़ा सीरम निकाल लेती है और फिर उसे अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लेती है। इस तरह से उसे एक दिन के लिए पावर मिल गई है, लेकिन कंपनी की पॉलिसी के मुताबिक वो ऐसा सिर्फ अगले 7 दिनों तक ही कर सकती है। साथ ही बाद में उसे अपने आप को पुरानी एलिजाबेथ के साथ स्विच करना होगा, यानी उसे मौका देना होगा ताकि वो सीरम रीजनरेट कर सके। इसके बाद वो हॉलीवुड में उसी शो के लिए ऑडिशन देने जाती है जिसमें से एलिजाबेथ को निकाल दिया गया था। यहाँ नई एलिजाबेथ अपने आप को सू नाम से इंट्रोड्यूस करती है। शो के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को सू बहुत पसंद आती है और रातों रात वो दुनिया की सबसे बड़ी सनसनी बन जाती है। लोग उसकी खूबसूरती और एक्टिंग के दीवाने हो चुके हैं। उसे अब हर जगह से ऑफर मिलने लगे, लेकिन उसकी ये खुशी सिर्फ 7 दिनों के लिए ही थी, क्योंकि एलिजाबेथ से मिले सीरम को वो सिर्फ 7 दिनों तक ही यूज़ कर सकती है। इसके बाद घर जाकर सू एलिजाबेथ के साथ स्विच करती है। जैसे ही वो ड्रिप लगाती है, अचानक से बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर में पुरानी एलिजाबेथ जाग जाती है, लेकिन एक भयानक दर्द के साथ, जैसे किसी ने बीच ऑपरेशन में ही उसे होश मिला दिया हो। उसका शरीर पीठ से पूरी तरह से सिला हुआ है, लेकिन सामने अपने बेटर वर्जन को देख के एलिजाबेथ को खुशी मिलती है। अब वो अपने 7 दिन रिलैक्स होकर बिताती है। इस पॉइंट पर वो चाहे तो अपना ट्रीटमेंट बंद कर सकती है, लेकिन उसे अपना बेटर वर्जन और उसकी प्रसिद्धि इतनी भा गई कि वो इस प्रोसेस को कंटिन्यू करने का सोचती है और 7वें दिन अगले 7 दिनों के लिए वो कंपनी से एक रिफिल किट ले आती है और फिर वो अपनी बॉडी को सू की बॉडी से स्विच कर लेती है। लेकिन इस बार उसे एहसास होता है कि सू के रूप में वो पहले से कहीं ज़्यादा सेल्फिश हो गई है। वो एलिजाबेथ के पुराने शरीर और उसके फोटोज को बाथरूम के अंदर एक सीक्रेट रूम में छिपा देती है और पूरी तरह से शो और फिल्मों में खो जाती है। इस बार वो अपनी जिंदगी को पूरी तरह से एंजॉय करती है, लेकिन ये नज़रअंदाज कर देती है कि उसके शरीर को बनाए रखने के लिए उसे अपने आप को स्विच करते रहना होगा। वो अब थोड़ी सेल्फिश हो चुकी है और 7 दिन बीतने पर भी वो अपने आप को एलिजाबेथ के साथ स्विच नहीं करती, बल्कि एलिजाबेथ की बॉडी से एक और दिन के लिए सीरम निकाल लेती है। और 8वें दिन जब एलिजाबेथ अपने शरीर में जागती है तो देखती है कि उसकी एक उंगली तेजी से बूढ़ी हो गई है। दरअसल ये सू द्वारा पिछली रात एक्स्ट्रा सीरम निकालने की वजह से हुआ है। इस बात से एलिजाबेथ थोड़ी परेशान हो जाती है और सीधे कंपनी फ़ोन करती है कि उसका सब्सटेंस उसका गलत इस्तेमाल कर रही है, लेकिन कंपनी से उसे एक ही जवाब मिलता है कि तुम दोनों एक ही हो, तुम्हें एक दूसरे के साथ बैलेंस बना के रखना होगा। इसके बाद एलिजाबेथ सू के शो को टीवी पर देखती है, पर वो यकीन नहीं कर पाती कि सिर्फ 2 हफ्तों में वो इतनी फेमस हो गई है। वो एक बार फिर से अपने लिए रिफिल किट लेने जाती है। तभी उसे एहसास होता है कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। वो घबराते हुए एक रेस्टोरेंट में जाके बैठ जाती है, जहां वो नोटिस करती है कि एक बुजुर्ग आदमी उसकी ओर लगातार देखे जा रहा है। एलिजाबेथ देखती है कि इस आदमी के हाथ पे भी वही निशान है जो उस दिन हॉस्पिटल में उस यंग डॉक्टर के हाथ पर थे। आदमी एलिजाबेथ को बोलता है, क्या वो तुम्हें अंदर से खा रही है? ये बात सुन के तो एलिजाबेथ के होश उड़ जाते हैं। वो पूछती है कि क्या आप मेरा पीछा कर रहे हैं? इस दौरान बूढ़े आदमी के हाथ से उनका सामान गिर जाता है, जिसमें उसे 207 का कार्ड दिखाई देता है। वो समझ चुकी है कि ये वो डॉक्टर है जो उसे उस दिन अस्पताल में मिला था और वो भागते हुए अपने घर पहुंचती है। उस रात अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए वो अपने एक पुराने दोस्त से मिलने का फैसला करती है। वो तैयार होती है, लेकिन हर बार जब वो अपने आप को आईने में देखती है तो उसे सू की सुंदरता के सामने अपनी सुंदरता फीकी नजर आती है। वो और हैवी मेकअप करती है, लेकिन वो किसी भी तरह अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाती कि वो अब बूढ़ी हो रही है। उसे अब अपने इस चेहरे से नफरत होने लगी है और फ्रस्ट्रेशन में वो अपना सारा मेकअप बर्बाद कर देती है। उसका दोस्त उसका इंतज़ार करता रहता है, लेकिन एलिजाबेथ उसके कॉल और मैसेजेस का कोई जवाब नहीं देती। वो धीरे धीरे एक अजीब से पागलपन की ओर बढ़ रही है। सुंदरता के प्रति उसके जुनून ने उसे पूरी तरह से निगल लिया है और एक बार फिर से वो अपने आप को सू के साथ स्विच कर लेती है। होश में आते ही सू अपने लिविंग रूम में आती है तो देखती है कि वहाँ जंक फूड
चिकन और चॉकलेट्स का ढेर है, वही चीज़ें जो एलिजाबेथ ने अपने शरीर में बदलाव करने से पहले खाई थी। सू को एहसास होता है कि एलिजाबेथ अपने 7 दिनों में कुछ भी नहीं करती, सिर्फ खाती है और टीवी देखती है। गुस्से में सू कंपनी यानी द सब्सटेंस को फ़ोन करके शिकायत करती है कि बैलेंस काम नहीं कर रहा है। वो मुश्किल से ही अपने 7 दिनों का आनंद ले पाती है, जबकि एलिजाबेथ अपना समय बर्बाद कर रही है। लेकिन उसे भी कंपनी से वही जवाब मिलता है जो एलिजाबेथ को मिली थी कि तुम दोनों एक ही हो। अब एलिजाबेथ और सू के बीच एक अजीब सी डरावनी लड़ाई शुरू हो गई। इस बार जब सू अपने शो की शूटिंग के लिए पहुंचती है तो उसे बताया जाता है कि शो को कैंसिल कर दिया गया है। ये सुनकर सू को अपने कानों पर यकीन नहीं होता। तब प्रोड्यूसर उसे बोलता है कि शो इसलिए कैंसिल नहीं हुआ कि तुम्हारी पॉपुलैरिटी घट रही थी, बल्कि इसलिए कैंसिल हुआ कि तुम्हारी पॉपुलैरिटी अब सारे रिकॉर्ड्स तोड़ चुकी है। हमारे शो की टीआरपी ने सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए हैं। लोग तुम्हें इतना पसंद कर रहे हैं कि हम तुम्हारी पॉपुलैरिटी को एक साधारण शो पर बर्बाद नहीं करना चाहते। इसीलिए तुम्हें नए साल के शो को प्रेजेंट करने का ऑफर दिया जाता है, जो चैनल का सबसे बड़ा शो है और इसका ऑडियंस बेस 50 मिलियन से भी ज्यादा है। ये ऑफर शो के लिए एक सपना सच होने जैसा है। लेकिन समस्या यह थी कि शो सिर्फ 7 दिनों के लिए ही अवेलेबल हो सकती है और उसका ये समय अब खत्म होने वाला है। क्योंकि सू अब एक नए शो पर काम कर रही थी तो उसे और ज्यादा समय की जरूरत थी। वो एलिजाबेथ के पास जाती है और उसके शरीर से थोड़ा सीरम निकाल लेती है, ये जानते हुए कि इसका एलिजाबेथ की सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। सू वादा करती है कि ये आखिरी बार होगा, लेकिन धीरे धीरे उसका लालच बढ़ता जाता है। सू की पॉपुलैरिटी जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे वो और अधिक स्वार्थी होती जा रही है। वो बार बार एलिजाबेथ से सीरम निकालने लगती है और कंपनी के क्लियर इंस्ट्रक्शन के बावजूद वो बॉडी एक्सचेंज के बैलेंस को तोड़ देती है। इस बार जब एलिजाबेथ होश में आती है तब उसके शरीर का आधा हिस्सा इतना बूढ़ा हो चुका था जैसे वो 80 साल की हो चुकी हो। गुस्से में एलिजाबेथ कंपनी को फोन करती है और शिकायत करती है कि सू बैलेंस का सम्मान नहीं कर रही है। दूसरी तरफ से उसे वही पुराना जवाब मिलता है कि तुम ही मैट्रिक्स हो। सू का अस्तित्व तुम पर निर्भर करता है। अगर तुम अपने सब्सटेंस से सेटिस्फाई नहीं हो तो तुम इस प्रोसेस को यहीं पे खत्म कर सकती हो। एलिजाबेथ पूछती है कि क्या वो वापस उसी उम्र में जा सकती है जब से उसने ये ट्रीटमेंट लेना शुरू किया था। उसे जवाब मिलता है नहीं, लेकिन अभी तुम जहाँ हो वहीं पे ये प्रोसेस खत्म कर सकती हो। क्या तुम इस प्रोसेस को खत्म करना चाहोगी? एलिजाबेथ नहीं में जवाब देती है, पर अगले ही पल उसे अपने पागलपन पर तरस भी आता है कि वो इस तरह का डिसीजन कैसे ले सकती है। पर अपनी पॉपुलैरिटी खोने का डर उसके मन में इस कदर हावी हो चुका है कि उसे इस तरह का डिसीजन लेना पड़ा। लेकिन उसकी शारीरिक स्थिति भी दिन ब दिन बिगड़ने लगी। अब वो घर से बाहर नहीं निकलती, दिन भर घर पे बैठ के बस सू का ही बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ इंटरव्यू देखती है। एक दिन उसे पता चलता है कि सू उसके बुढ़ापे का मजाक बनाती है और नेशनल टेलीविजन पर उसके बारे में अपमानजनक बातें कहती है। इस बात से एलिजाबेथ को बहुत गुस्सा आता है कि आज तुम अपनी जिस सुंदरता पे घमंड कर रही हो वो सब कुछ मेरा दिया हुआ है। अपने इस फ्रस्ट्रेशन से निकलने के लिए वो ढेर सारा खाना बना के उसे खाती है और पूरे घर में गंदगी कर देती है। हालांकि वो ये अच्छे से जानती है कि अगर वो चाहे तो सू का अस्तित्व एक झटके में ही मिटा सकती है, लेकिन पॉपुलैरिटी का जुनून उस पर इस कदर हावी है कि वो ऐसा नहीं करती। इस बार जब सू जागती है तब वो देखती है कि घर पूरी तरह से गंदगी में डूबा हुआ है। एलिजाबेथ ने कई दिनों से घर की सफाई नहीं की थी। घर की ये हालत देखकर सू को गुस्सा आ जाता है और वो अपना आपा खो बैठती है। गुस्से में वो एलिजाबेथ के पास जाके उसके शरीर से जितना हो सके उतना सीरम निकाल लेती है। अगले 3 महीनों तक वो एलिजाबेथ से चुराए हुए सीरम का इस्तेमाल करती है। अब जब उसे फिर से सीरम की ज़रूरत पड़ती है तब वो एलिजाबेथ के पास जाती है, लेकिन इस बार साफ सीरम नहीं निकलता क्योंकि पिछले 3 महीनों से सू ने एलिजाबेथ के साथ बॉडी स्विच नहीं की थी। घबराते हुए वो कंपनी को फ़ोन करती है और कहती है कि उसके पास अब अपने आप को बनाए रखने के लिए सीरम नहीं बचा है। उसे जवाब मिलता है कि ऐसा इसलिए हुआ कि तुमने लगातार एलिजाबेथ की बॉडी से सीरम निकाला और सीरम रीजनरेट होने के लिए उसके साथ अपनी बॉडी को स्विच नहीं किया। अगर तुम अपने अस्तित्व को बनाए रखना चाहती हो तो तुम्हें अपनी बॉडी को स्विच करना पड़ेगा। इससे एलिजाबेथ की बॉडी को सीरम रीजनरेट करने का मौका मिलेगा और तुम्हें सीरम। लेकिन सू इस बात से राजी नहीं होती। उसे पता है कि इसका अंजाम क्या हो सकता है। एलिजाबेथ अब बहुत बूढ़ी हो गई है। होश में आने पर शायद वो दोबारा सू को जिंदा न करे। इस दौरान लगातार उससे खून बहने लगता है। वो दर्द से कराहने लगती है और फाइनली मजबूरी में वो अपने आप को एलिजाबेथ के साथ स्विच कर लेती है। एलिजाबेथ को होश आता है और जब वो अपने आप को आईने में देखती है
तब उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो अब पूरी तरह बूढ़ी हो चुकी है, मानो वो 150 साल से अधिक उम्र के शरीर में कैद हो गई हो। पूरा शरीर कुपोषण का शिकार हो चुका है और सिर पे शायद 2-4 ही बाल बचे हैं। दर्द से तड़पती हुई एलिजाबेथ किसी तरह कंपनी को फ़ोन करती है और उनसे ये प्रोसेस बंद करने की रिक्वेस्ट करती है। इसके बाद वो तैयार होकर भागते हुए कंपनी के बताए पते से एक नया पैकेट लेकर आती है, जिसके अंदर टर्मिनेशन किट रखा हुआ है जो सू की बॉडी को नष्ट कर सकता था। लेकिन वो जैसे ही इंजेक्शन उठाती है, उसके दिमाग में अजीब सी आवाज़ें गूंजने लगती है। ये आवाज़ें उसे एक बार फिर से सोचने के लिए मजबूर कर देती है। उसकी खुद की आत्मा उसे याद दिलाती है कि सीयू को मारना खुद को मारने जैसा होगा, क्योंकि सीयू वही थी जो एलिजाबेथ खुद हमेशा से बनना चाहती थी। लेकिन अगले ही पल एलिजाबेथ अपने स्वार्थ और इच्छाओं को दबाते हुए इंजेक्शन का हर एक बूंद सू के शरीर में उतार देती है। अचानक उसे याद आता है कि आज तो सू के जीवन का सबसे बड़ा शो है। एलिजाबेथ के अंदर की लालसा फिर से जाग उठती है। अपने फैसले पर पछताते हुए वो तुरंत स्विच किट उठाती है और खुद को सू के शरीर में फिर से ट्रांसफर करने की कोशिश करने लगती है। और इस बार जब सू जागती है तब एलिजाबेथ भी उसे जगी हुई ही दिखाई देती है। यह पहली बार था जब उन्होंने एक दूसरे को होश में देखा। सू देखती है कि एलिजाबेथ उसे मारने की कोशिश कर रही थी। इससे वो अपना आपा खो बैठती है और एलिजाबेथ को पकड़कर उसे बुरी तरह मारती है। वो उसे इतना मारती है कि बहुत संघर्ष करने के बाद आखिर में उसकी मौत हो जाती है। सू एलिजाबेथ की बॉडी को छुपाकर अपनी जिंदगी के सबसे बड़े शो के लिए चली जाती है। शो का समय नजदीक है और सू भी तैयार है, लेकिन तभी उसकी हालत बिगड़ने लगी। खांसते हुए वो वॉशरूम पहुंचती है। अचानक वो नोटिस करती है कि उसका एक दांत निकल कर गिर गया। वो तुरंत उसे अपनी मुट्ठी में बंद कर लेती है। इस दौरान वो लगातार कांप रही थी। कांपते हुए वो कुछ और दांत निकाल लेती है जो गिरने वाले थे। उसे एहसास होता है कि वो मर रही है क्योंकि उसने एलिजाबेथ को मार दिया है। तभी उसे याद आता है कि उसके पास अभी भी एक एक्टिवेटर इंजेक्शन था। सू तुरंत अपने घर की ओर भागती है, लेकिन रास्ते में शो के प्रोड्यूसर्स उसे रोकने लगते हैं। वे सभी सू की एक मुस्कान देखना चाहते थे बस, लेकिन वो इस समय मुस्कुराने के हालत में नहीं थी क्योंकि उसके कई सारे दांत गिर चुके थे। लिफ्ट में चढ़ते समय उसके नाखून भी गिरने लगते हैं और उसका कान भी गिर जाता है। वो जल्दी से अपने घर पहुंचती है और बाथरूम में जाकर अपने आप को एक्टिवेटर इंजेक्शन लगाती है। इस दौरान वो लगातार भगवान से प्रार्थना करती है कि इस बार उसे पहले से भी बेहतर रूप मिले, लेकिन वो ये भूल जाती है कि ये सीरम सिर्फ एक बार के इस्तेमाल के लिए था। कंपनी पहले ही चेतावनी देती है कि अगर उसने निर्देशों का पालन नहीं किया तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। इंजेक्शन लगाते ही सू दर्द से चीख उठती है और बेहोश हो जाती है, और इस बार उसके शरीर से जो उसका नया वर्जन निकलता है वो उसकी उम्मीदों से बिल्कुल अलग था। यह शरीर पूरी तरह से विकृत हो चुका था। इस शरीर पर कई सिर लगे हुए थे, दांत, आँख, नाक सब कुछ अलग अलग जगह थे और चारों ओर से कई सारे हाथ निकल रहे थे। जो कभी दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला थी वही अब एक मॉन्स्टर बन चुकी थी। सू समझ जाती है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन इस बार वो खुद को स्वीकार कर लेती है। वो किसी तरह अपनी परफॉर्मेंस की ड्रेस पहनती है और एलिजाबेथ के चेहरे का एक कटआउट अपने शरीर पर चिपका लेती है। अपने इस भयानक चेहरे के साथ वो नए साल की शाम के शो को परफॉर्म करने जाती है। जब वो स्टेज पर पहुंचती है तब सभी लोग पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। कुछ लोगों ने उसके विकृत शरीर को देखा, लेकिन उन्हें लगा कि शायद ये उसके परफॉर्मेंस का ही हिस्सा है। जैसे ही सू ने बोलने के लिए माइक लिया, उसका पेपर कटआउट नीचे गिर गया और इस तरह से उसका असली चेहरा दुनिया के सामने आ गया। लोग जो सू का इंतजार कर रहे थे अब अपने सामने एक मॉन्स्टर को देख रहे थे। अचानक अपने सामने मॉन्स्टर को देखना लोगों के लिए इतना भयानक था कि लोग चीखते हुए ऑडिटोरियम से भागने लगते हैं। चारों ओर भागदौड़ मच जाती है। लोग उसे मारने के लिए दौड़ते हैं। एक आदमी कहीं से एक तलवार लेकर आता है और उससे वो एलिजाबेथ के शरीर के 2 टुकड़े कर देता है, जिससे पूरे ऑडिटोरियम में चारों ओर खून ही खून की बारिश होने लगती है। लेकिन सीरम की वजह से उसका शरीर नए अंग विकसित कर रहा था। किसी तरह वो ऑडिटोरियम से भागने में सफल हो जाती है, लेकिन उसका शरीर इतना मजबूत नहीं था कि वो अपने वजन को सह सके और एक समय ऐसा आता है कि उसका शरीर फट जाता है, लेकिन उसके कुछ हिस्से अभी भी जिंदा थे। वो किसी तरह रेंगते हुए हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम तक पहुंच जाती है, जहां एलिजाबेथ का नाम लिखा हुआ था। दुनिया में बहुत ही कम सितारे ऐसे हैं जिन्हें ये सम्मान दिया जाता है।
ये वही जगह है जहाँ से एलिजाबेथ का करियर शुरू हुआ था और यहीं उसने अपनी आखिरी सांसें ली।